नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 26 अगस्त 2020। 26 अगस्त 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में होगा। बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हम सीखते हैं ना। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, शाम 8 बजे से 1 सितंबर 2020 से हम बायोलॉजी भी धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे और रोजाना शाम 7 बजे तो हम पढ़ ही रहे हैं दिल्ली पुलिस वाले भैयाओं के लिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा किस देश ने कर दी है? ये तो हमने पहले से ही बता रखा था अपने मित्रों को पहले से ही कि भैया तुर्की को मिला हुआ है। सवाल इस तरीका से भी घुमा करके पूछा जा सकता है, कहाँ पर है काला सागर? बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है काला सागर, तो सवाल जरूर बनेगा। आइए सर, हम तुर्की ले चलते हैं आपको। ईरान से ऊपर थोड़ा तुर्की है ना, तुर्की के इधर मेडिटेरियन सी है, ऊपर सर बिल्कुल काला सागर लगा हुआ है। काला सागर की बात करें तो बहुत बार सवाल बनेंगे मेरे प्यारे मित्रों। सी ऑफ अजोब जो है ना, वो काला सागर से किस स्टेट से जुड़ा हुआ है? ध्यान से सुने मेरे प्यारे मित्रों, जो काला सागर है, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब किस स्टेट से जुड़े हैं, ये कई बार सवाल बनेगा क्योंकि चर्चा में है। तो कर्च स्टेट से जुड़े हुए हैं सी ऑफ अजोब और ब्लैक सागर। जैसे ही नीचे आएंगे तो ब्लैक सागर आएगा, ब्लैक सागर से नीचे सी ऑफ मरमरा आएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मरमरा सागर और ब्लैक सागर किस स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर होगा बोसफोरस स्टेट से। आपको लिख लेना है, बोसफोरस स्टेट से जुड़े हुए हैं। जैसे ही नीचे और आएंगे ना, मरमरा सागर और एजियन सागर आएगा। एजियन सागर और मरमरा सागर को ये वाली स्टेट किस स्टेट नाम है, किससे जुड़े हुए हैं? तो आंसर होगा डारडेनल्स स्टेट। क्या होगा? डारडेनल्स स्टेट आंसर होगा। मेरे प्यारे मित्रों दोबारा सुन लें, अजोब सी और ब्लैक सी को कर्च स्टेट जोड़ दिए, ब्लैक सागर को और मरमरा सी को बोस स्टेट जोड़ती है, मतलब बोसफोरस स्टेट जोड़ती है, और एजियन और मरमरा सागर को डारडेनल्स स्टेट जोड़ती है। बड़े सर आगे, हाल ही में किस देश ने प्लाज्मा थेरेपी को अपनाने की मंजूरी दे दी है? ऐसा काम दिल्ली मॉडल को अपनाने का अमेरिका के ट्रम्प अंकल ने कर दिया है। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है हमने अपने मित्रों को पहले से ही बता रखा था। प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनते हैं। प्लाज्मा में भैया जब भी कोई व्यक्ति सही होकर के आएगा ना, तो वैक्सीन तो नहीं है, यदि वो सही हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी डेवलप हो गए। एंटीबॉडी किसी भी वायरस से लड़ने के लिए एक तरीका से सेना खड़ी है भैया आपकी सुरक्षा में। जब वही प्लाज्मा लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति में डाला जाएगा ना, तो उस व्यक्ति में भी एंटीबॉडी बनने लगेंगे, तो वो आराम से कोरोना से निजात पा सकता है। ये थी कहानी। अमेरिका तो बिल्कुल हमारे प्यारे मित्रों को पहले से ही पता है। ये वाला ग्रेट लेक कहलाती है जो 5 है ना, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, आयरे झील, ओंटेरियो झील, ये बहुत सारी झील हमने पढ़ाई हैं। ये गल्फ ऑफ भैया, ये मैक्सिको की खाड़ी है। इधर कैलिफोर्निया आए दिन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। बड़े सर आगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? अगस्त 2018 में इनको चुना गया था, 2 साल और अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, कहाँ पर है DRDO का हेडक्वार्टर? हमने कहा नई दिल्ली में है। जी सतीश रेड्डी ये हैं भैया। बड़े सर आगे, किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर्स रेडी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? गजानंद यादव ने जीता है। इन्होंने बहुत ही भैया साहसिक काम किया है, इस वजह से इनको दिया गया है। आप देखिए भिन्न भिन्न प्रकार से हम फोटो आपके लिए लेकर के आए। बढ़ते हैं सर आगे, हाल ही में मध्य प्रदेश के जो शिवराज चाचा है ना, वो तो कुछ अलग ही काम कर देते हैं। लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 100% से कम नीचा तो इनका भैया मीटर चलता ही नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश तो बहुत पहले से हमारे मित्रों ने सुना है। राजधानी भोपाल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, सतपुड़ा, यही वाला सेशन तो हमने कल शाम 7 बजे किया था।
हम तो रोजाना आपको भैया राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं, आप तो याद ही नहीं करते हैं। बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनसौर, जीवास, पेंच, प्रियदर्शनी। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है जो यमुना की सहायक है। बरगी बांध इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, आराम से भैया मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। हाल ही में देश का सबसे बड़ा नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गुवाहाटी सिक्किम में ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ है। कैसा होता है नदी रोपवे? हमने के आईएएस डिब्बे में बैठ कर के आराम से आपको इस पार से उस पार कर दिया जाएगा। ये नदी रोपवे है, ये भैया देश का सबसे बड़ा है, पहला है मेरे प्यारे मित्रों। ये भी आपको पता होना चाहिए किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर? असम में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो हमारे मित्र पहले से ही जानते हैं सर। असम की जो ब्रह्मपुत्र है ना, वो कैलाश मानसरोवर से कैलाश मानसरोवर से यांगपो, शांगपो, यारालुंग, जांगपो नाम चाइना के लोग कहते हैं, नामदफा से प्रवेश होते हुए भैया आराम से आती है अरुणाचल प्रदेश में। असम के लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश के लोग जमुना कहते हैं। इसी में बांग्लादेश में जमुना जब कहते हैं ना, ऊपर से सिक्किम से निकल रही थी तीस्ता नदी आकर के मिल जाती है। असम तो पहले से ही सुना है ना, इसे सेवन सिस्टर भी कहते हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से सीमा लगाती है। इधर मेघालय से भी लगाती है। 7 बहनों का समूह है ये वाला पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ से जाते हैं ना, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर अम्बुबाची का मेला लगता है, माँ कामाख्या का मेला, जिसे आप पहले से ही बहुत जानते हैं। कल हमने बताया था यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए, जिसका नाम है भैया काजीरंगा, याद कर लेना। और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जिसका नाम माजुली द्वीप है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। असम की राजधानी दिसपुर है, राज्यपाल जगदीश मुखी है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला है, लोकसभा 14, राज्यसभा 7, विधानसभा 126, राष्ट्रीय उद्यान डेरवो शाइखोवा, काजीरंगा, मानस और नामेरी है। याद किया करें मेरे प्यारे मित्रों, आप थोड़ा लिखा करें वीडियो को पॉज करके, उसी दिन आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं सर आगे। क्या है और असम से हमने कहा बहुत भैया नृत्य हम लेकर के आए। कथक कहाँ मनाया जाता है? नॉर्थन इंडिया में। मणिपुर में, ओडिसी ओडिशा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली भैया केरल में, मोहिनीअट्टम भी केरल में और सत्रीय असम का है। बढ़ते हैं सर आगे। सरकार जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण 2022 तक पूरा कर देगी? ये चिनाब नदी पर कर देगी। आपको पता है सिंधु, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम सब कुछ भैया हमने पहले से ही बता रखा था। झेलम, चिनाब, रावी, ये नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का भैया कंट्रोल हमने जब सिंधु जल समझौता 1960 में पढ़ा था ना मेरे प्यारे मित्रों, पाकिस्तान के साथ किया था, तो सिंधु, झेलम, चिनाब जो पश्चिमी नदियां हैं इनका कंट्रोल हमने पाकिस्तान को दे दिया था। और रावी, ब्यास, सतलज का कंट्रोल किसको दिया गया था? इंडिया वालों को दिया गया था। चिनाब नदी तो हमारे मित्रों ने पहले से ही पढ़ी है। ये है सर, ये बहुत ऊंचा बांध होगा। हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश तो आए दिन चर्चा में रहता है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ का इन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुनाया गया है। ठीक है सर, बड़े आ गए बिल्कुल। ये है हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड से थोड़ा और ऊपर जाएंगे ना, यहीं पर हिमाचल प्रदेश मिल जाता है। कल हमने राष्ट्रीय उद्यान की बात की थी। हिमाचल प्रदेश तो भैया बहुत सारे पुरस्कार ले चुका है, आपको पहले से ही पता होगा। राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, लोकसभा 4, राज्यसभा 3, विधानसभा 68, राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालय, इंद्रीला, खिरगंगा, सिम्बलवारा, पिन घाटी हमने बताया था, ये महत्वपूर्ण है। यह भी आपको पता होना चाहिए, यदि हम रोजाना पढ़ेंगे ना, यदि हम थोड़ा भी गौर करेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनआरआई होते हैं ना, उनको एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? मतलब ये बिल्कुल जो विदेश भैया जो पर्यटक होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है। ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
आइए सर चर्चा कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403, विधान परिषद 100 है। विधान परिषद द्विसदनात्मक व्यवस्था कितने राज्यों में है? उत्तर प्रदेश बिहार दोनों पड़ोसी हैं। उधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 6 राज्यों में विधान परिषद द्विसदनात्मक व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी है। आरोग्य सेतु ऐप भी यहाँ अनिवार्य किया गया था। हमने बहुत सारी जानकारी भैया की। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर किस राज्य में एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? फोटो आप देख ही रहे हैं। ऐसा काम सिक्किम में किया गया है। सिक्किम जिसे हम पश्चिम बंगाल की चोटी कहते हैं। पूछा जाता है पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इधर भैया सिक्किम, इधर है असम। पश्चिम बंगाल यहीं पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक है भैया, यही सिक्किम है। जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कंचनजंगा है। ठीक है, बढ़े आगे। बिल्कुल, यहाँ से तीस्ता नदी बहती है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, राज्यपाल गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग हैं। बढ़ते हैं सर आगे। तीस्ता नदी बहती है जिसे सिक्किम की जीवन रेखा भी कहते हैं। कंचनजंगा पर्वत चोटी है। नाथुला, जिलेपला यहाँ के दर्रा हैं। भूटिया जनजाति यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरे प्यारे मित्रों, ये सेशन बिल्कुल अब चलते हैं कहाँ पर? अगस्त के प्रमुख दिवस। 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह, 3 अगस्त को विश्व प्रसंस्कृत दिवस, 5 अगस्त को मैत्री दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस भी, 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस है भैया, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है। भैया मेरे प्यारे मित्रों, ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने प्यारे मित्रों को शेयर कर दें। कैस्पियन सागर किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन था। आपको पता है, आपने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट दिए भैया। हम फोटो लेकर के नहीं आ पाए। हम इस क्वेश्चन का आंसर कल दे देंगे, आपको फोटो के माध्यम से सिखाएंगे। वैसे तो आपको पता ही है कौन कौन से लगाते हैं, ईरान, अजरबैजान, ये सब देश आपको, रसिया भैया बिल्कुल अच्छे से पता है। आज का क्वेश्चन समझिए, अमेरिका की ग्रेट लेक पर प्रकाश डालना है आपको। हम कल आंसर देते हैं दोनों का। बिल्कुल, ये सेशन कैसा लगा पूरा का पूरा टेलीग्राम पर वीडियो के माध्यम से आपको सुशील स्टडी पर मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, मिलते हैं हम कल की वीडियो में। कल सुबह बिल्कुल 6 बजे। भैया थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने, हम मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।